ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1992 की 13वीं अव्यक्त मुरली है, जो बाबा ने 21 नवंबर 1992 को चलाई। आज की इस मुरली का विषय है कर्मों की गुह्य गति के ज्ञातापन। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। आज सर्व खजानों के देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। खजाने तो सर्व बच्चों को अखुट मिले हैं और सर्व को एक जैसा एक द्वारा सर्व खजाने मिले। एक खजाना नहीं, लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए। फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं और कोई ने यथाशक्ति जमा किए। कोई ने यथाशक्ति जमा किए हैं। और जितना ही जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में रूहानी नशा दिखाई देता है। जैसे कोई कितना अमीर है, उसके चेहरे और चलन से पता लग जाता है। कितना शरीफ है और कितना शैतान है, उसके चेहरे और चलन से पता लग जाता है। ऐसे ही जितना जमा किया, क्या जमा किया है? बाबा से प्राप्त होने वाले सारे खजाने, सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं। और कईयों ने कैसे किए हैं? यथाशक्ति। अब जिसने जितना जमा किया है वो कैसे पता लगेगा? चेहरे और चलन से। शक्ति जमा किया, शक्ति जमा किया है, और जितना ही जमा किया है उतना चलन और चेहरे में वो रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फख्र अनुभव होता है। रूहानी फख्र अनुभव होता है। रूहानी फख्र की पहली निशानी यही है कि जितना फख्र है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है। दिखाई देती है, क्योंकि जहां रूहानी फख्र है वहां कोई फिक्र नहीं, वहां कोई
फिक्र नहीं रह सकता। ये फख्र और फिक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते। जैसे रोशनी और अंधकार साथ नहीं रह सकते, रोशनी और अंधकार साथ नहीं रह सकते। बेफिक्र बादशाह की विशेषता यह सद्भे सदा प्रश्नचित्त के बजाय प्रसन्न चित्त रहते हैं। हर कर्म में स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि यह ऐसा क्यों व ये क्या हो रहा है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है क्या? प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता कि जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा है, वे मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। अच्छा ही होना है। प्रश्नचित्त आत्मा क्यों, क्या, क्यों, ऐसा वैसा इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती। इसलिए वह सदा प्रसन्न रहती है। हर बुराई को भी वो आत्मा क्या करेगी? अच्छाई में परिवर्तन कर लेती। ये ठीक बात है क्या? बुराई को अच्छाई में बदल दो, ये सिखाता है क्या बाबा हमें? बिल्कुल ठीक सिखाते हैं बाबा, बिल्कुल सही है। बुराई को हम अच्छाई में, वो हमारा बुरा करे हम उसको अच्छा समझ ले। हाँ, अगर उसको अच्छा नहीं समझेंगे तो अपने ही बुद्धि को जितना तंग करते रहेंगे, उसको टेंशन में आते रहेंगे। आप यदि खुश हो तो ठीक है भाई। हम तो बहुत खुश है बाबा से। भाई जी जो कुछ होता है वो बढ़िया ही होता है भाई। और भाई बुरा हो रहा है, बुरा को भी अच्छा को, बुरे को भी अच्छा समझ लो। ये देखो ना, हाँ जी, ऐसे समझने से सही ऐसे कोई पहले बुरा हो रहा है। देख लो। आपको, आप सबको हजम हो रही है बात तो ठीक है। मेन बात तो है कि बात
जोर से बोलो जो बोल रहे हैं ताकि दूसरों को सुनाई दे। पहले किया था भाई जी हमने। अच्छा, हमारा किया हुआ हमें मिल रहा है, मतलब ये जो बुरा जो हमारे साथ बुरा कर रहा है वो हमें बता रहा है कि तुमने हमारे साथ बुरा किया था, ये बात है। वो बुरा करके हमको बता रहा है कि तुमने हमारे साथ बुरा किया था। जी भाई जी। बदला उतार रहा हूं। ठीक जी ठीक ठीक। इसलिए वो सदा प्रसन्न रहती है। बदला उतर गया, कर्जा उतर गया। आजकल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट खराब माल होता है उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। तो प्रसन्नचित आत्मा साइलेंस की शक्ति से चाहे बात बुरी हो, चाहे बात बुरी हो, उसको प्रसन्नचित आत्मा, कौन सी आत्मा? प्रसन्नचित आत्मा, उसके पास एक शक्ति है साइलेंस की, उससे वो चाहे बुरी बात हो उसको भी अच्छा बना दे। संबंध बुरे अनुभव होते हो लेकिन वो बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में धारण कर लेती करेगी और दूसरों को भी शुभ को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं कि जब है ही बुरी वह गलत बात, तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा ना। वह गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा ना। लेकिन गलत को गलत समझना, ये समझने के हिसाब से समझा वो राइट है, और रॉन्ग समझना, वे राइट और रॉन्ग समझना, फिर से देखें, गलत को गलत समझना, ये समझने के हिसाब से समझा, वह राइट और रॉन्ग समझना जानना अलग बात है। कोई बात रॉन्ग है, कोई बात राइट है, उसे समझना जानना ये अलग बात है। लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे, धारण नहीं करेंगे। तो समझना अलग चीज है, समझने तक राइट है, लेकिन स्वयं में वह अपनी चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना, धारण नहीं करना है, समाना नहीं है। तो समझना और धारण करना
इसमें अंतर है। समझना और धारण करना, इसमें अंतर है। अपने को बचाने के लिए ये कह देते हैं कि ये है ही रॉन्ग। रॉन्ग को तो रॉन्ग कहना पड़ेगा ना। अपने को बचाने के लिए ये कह देते हैं कि ये है ही रॉन्ग। रॉन्ग को तो रॉन्ग कहना पड़ेगा ना। लेकिन समझदार का क्या काम है? समझदार का काम क्या होता है? समझदार अगर समझता है कि ये बुरी चीज है, तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा, अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा, छोड़ देगा ना? या जमा करना ही समझदारी है? ये समझदारी है। और सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया, तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, तो किचड़ा रह जाता है। तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता। डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता। प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। अगर कोई की बुराई चित्त में है, तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएंगी, चाहे एक के आगे वर्णन करे, चाहे अनेक के आगे वर्णन करे, लेकिन कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त के साथ वर्णन करते हो, ये व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबज में आवाज, कोई गुंबज में आवाज करता है, तो वे अपना ही आवाज और ही बड़े रूप में बदल अपने पास ही आता है। गुंबज में आवाज करके देखा है, तो अगर किसी की बुराई करने के, गलत को
गलत फैलाने के संस्कार हैं, जिसको आप लोग आदत कहते हो। तो आज आप किसकी ग्लानि करते हो और अपने को बड़ा समझदार गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। लेकिन ये पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसकी ग्लानि की और कल आपकी कोई दुगनी ग्लानि करेगा। ध्यान से देखो, बाबा गलत मलत पढ़ा देता है। बड़ा समझदार गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। लेकिन ये पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसकी ग्लानि की, कल आपको कोई दुगनी ग्लानि करेगा। क्या ये लाइन बाबा की श्रीमत पर है? जी दुगनी क्यों होगा, उतना ही होगा ना। दूसरा कोई क्यों करेगा? दुगनी क्यों होगी और दूसरा क्यों करेगा? भाई जी थोड़ा ये भाई जी बैक एक बार। हाँ जी, बैक पढ़िए नहीं बात। देखो इसमें क्या है ना कि कर्मों की फिलॉसफी है। तो बाबा कह रहे हैं कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसकी ग्लानि की, कल आपकी कोई मीन्स कोई और दुगनी ग्लानि करेगा। ये कर्म फिलॉसफी के हिसाब से ये भक्ति मार्ग की बात है, ज्ञान मार्ग की बात नहीं। भक्ति में सारे यही जानते हैं। इसी लाइन के आधार पर हमारे भाई बहन भी कई क्लास में बताते हैं, आज तुम किसी को दुख दोगे तो कल तुमको दुख देगा, डबल दुख देगा। तो कर्मों की गति एकदम गलत हो जाती। कर्मों की गति के विपरीत बात है ये। हाँ जी, कर्मों की गति के हिसाब से विपरीत बात है ये। हाँ, इसलिए ध्यान से देखना है कि या तो ये लाइन मतलब किसी ने खुद करेक्ट कर दी है, खुद चेंज कर दी है, एडिट कर दी है, जैसे वो खुद समझता था उसने उसी प्रकार से लिख दिया। कोई जो करेक्शन कोई मीन्स कोई और नहीं, तो शब्द आना चाहिए वही है, वही कल वही है। क्योंकि कार्मिक अकाउंट तो तभी बराबर होगा ना। डबल भी नहीं हो सकता, दोनों गलतियां। जैसे कोई विशेष बीमारी के जर्म्स जीवाणु बहुत जल्दी फैलते हैं और फैलते हुए जर्म्स जिसकी ग्लानि की वहां तक पहुंचते जरूर है। भाई मैंने ना किसी की बुराई की है, मैंने एक को बताया, देख तुम मेरा मित्र है ना, मैं तेरे को बता रहा हूं किसी को बताना मत, बहुत गंदे आदमी है, ये करते हैं ये करते हैं ये करते हैं। मैंने जिसको बताया वो दूसरे को बताया, देख तू मेरा मित्र है, मेरे को पक्के सोर्स से पता लगा है, किसी को बताना मत।
वो है ना ऐसे, बहुत खतरनाक, बिल्कुल गलत है। संभल के रहना, बताना मत किसी को। वो दूसरे को बताएगा, बताना मत। वो तीसरे को बताएगा, वो चौथे को बताएगा। आखिर वो बात जब आप नहीं रोक सके, उसको फिर कोई नहीं रोक सकता, और वो बात उस तक पहुंचेगी। देख बहन जी, तुम्हारी बात जो है ना सारे शहर में फैल गई है, तुम ऐसे ऐसे हो। किसने कहा? बस मैंने सुना है, बताना मत। भाई जी हाँ जी। बोल रहे किसी को बताना नहीं, ये पासवर्ड है भाई जी, ये बोल बोल किसी को बता दो। आपने एक गलानी की होगी और वो आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 गलानी करेंगे। भाई जी जब किसी से कह दो ये बतानी नहीं बात तो वो जरूर बताएगा, वो कह दो बता दो तो नहीं बताएगा। हाँ यही बात, न सही बात आप है। अपने आप को क्यों वो करो। आपने किसी को क्यों, जब कहना है आपने किसी को डायरेक्ट कहो ना, बजाय इसके उसको 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 कहने के। भाई जी 10 गलानी क्यों करेगा? ये मेरे ख्याल से भक्ति मार्ग की तरह भक्तों को डराने वाली बात है। भक्ति मार्ग के तरीके से बताया जा रहा है। कर्मों की गति क्या हुई, लौट कर कहां आई। ये लौट कर आई ये तो ठीक है, वो 10 गलानी नहीं हो सकती। 10 हो सकती है यदि आपने भी उसकी 10 जगह गलानी की हो। आपने उसकी 10 जगहों पर बुराई की थी और वो भी फिर आपकी 10 जगह पर बुराई करेगा, क्योंकि जिसको आपने दुख दिया है वो आपको दुख देगा। आपने उनकी 100 लोगों में जाकर के बेइज्जती की थी, तो वो फिर आपकी बेइज्जती भी तो 100 लोगों के बीच जाकर करेगा ना। परंतु मात्रा नियम गलत नहीं हो सकता, कम या अधिक नहीं हो सकता। जितना देंगे उतना लेंगे, जिसको देंगे उससे ले। कर्मों की गति क्या हुई, लौट कर कहां आई। जिसको जिसने दिया था उसके पास आई। अगर आपको शुभ भावना है तो उस आत्मा को ठीक करने की तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो। भी जो उसको सुधार सके, शिव बाबा सबको सुधारने वाला है, उसको चुपचाप बता दो बस, और किसी को नहीं बताओ। शिव बाबा को बता दो, फिर तुम भूल जाओ इस निश्चय के साथ कि शिव बाबा अपने आप ही उसे समझा देंगे, न्याय दे देंगे। अब उस बात को रिपीट नहीं कर। कई कहते हैं हमने किसको कहा नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं, किसी को भी, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी उसकी हां में हां मिला दी। मैंने नहीं कहा, कहा तो उसने था। फिर मेरे से किसी ने वेरीफाई किया, ठीक बोल रहा है भाई, हाँ बिल्कुल ठीक बोल, तो उसकी हां में हां मिला दी, बोला नहीं। आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है कि बुरा काम किया नहीं, लेकिन देखा भी, साथ भी दिया, तो वह पाप है।
देखा कोई गलत कर रहा है और उसको आपने थोड़ा सा सहयोग दे दिया तो वह पाप है, तो वह पाप है। हां में हां मिलाना ये भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप में भागी बनना है। हां में हां मिलाना ये भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप में भागी बनना है। वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। इसी बनने की निशानियां क्या हैं? वे सदा ऐसा ही सोचते समझते हैं कि ये तो और भी करते हैं, ये तो और भी करते हैं, ये तो आजकल चलता ही है, ये तो आजकल चलता ही है। या तो अपने आप को हल्का करने के लिए ये कह देते हैं, या तो अपने आप को हल्का करने के लिए ये कह देते हैं कि मैंने हंसी में कहा, मेरा ये भाव नहीं था, मैंने हंसी में कहा, मेरा ये भाव नहीं था। ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया। ये विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। इसलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया, रचता और रचना के ज्ञान को सुनना, वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया है, बहुत स्पष्ट हो गया है। लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट रहता है, इसलिए इजी हो जाते, इसलिए इजी हो जाते। कई बच्चों के कि आप अपने प्रति भी कंप्लेन होती है कि जैसे बाप कहते हैं, बाप बच्चों में जो श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ है,
जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं है। इसका कारण क्या है? ये अति सूक्ष्म, ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देते। योग लगाने बैठते हैं, लेकिन योग लगाने बैठते हैं, लेकिन काफी समय व्यर्थ युद्ध में चला जाता है। व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनने में समय चला जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? जितना ऊंचा बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना है। ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना है। मौज में रहने का अर्थ ये नहीं कि जो आया वो किया, मस्त रहा। ये अल्पकाल का सुख व मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्न चित्त स्थिति से भिन्न है। इसी को मौज नहीं समझना, इसी को मौज नहीं समझना। जो आया वह बोला, जो आया वो किया। हम तो मौज में रहते हैं। अल्पकाल के मन मौजी नहीं बनो। अल्पकाल के मन मौजी नहीं बनो। सदा काल की रूहानी मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन ही है। यही यथार्थ, यथार्थ का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है? एक्यूरेट। यथार्थ का अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूरेट ब्राह्मण जीवन है। क्या है ब्राह्मण जीवन? अल्पकाल के मन मौजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी मौज में रहो। ये है रूहानी यथार्थ ब्राह्मण जीवन। रूहानी मौज क्या होती है? मौज किसी को मालूम है? मौज किसे कहते हैं? नहीं मालूम। कौन बताएगा? भाई जी समुद्र में जो लहरें उठती है उसको मौज बोला जाता है क्या? हाँ, समुद्र में जो लहरें उठती हैं उसी को ही मौज कहा जाता है। भाई जी खुशी में रहना है ना, हमेशा सदा खुशी में। हाँ जी, सदा खुशी में रहना। हाँ, खुशी मौज। लहरों में जो नाव चल रही है, वो नाव जो है हिलोरों के साथ झूलती है, उसको मौज बोलते हैं। लहरों में नाव
जो झूलती है उसको मौज कहा जाता है। तो यहाँ पे रूहानी मस्ती कहेंगे। हाँ, मतलब झूले, झूले जो लहरें उठती हैं, लहरों के साथ झूले आते हैं, उसको मौज कहते हैं। तो हम भी खुशी के झूले में मौज में रहें। जैसे हम उसको कंपेयर किसके साथ करते हैं, जैसे आप मुरली सुन रहे हो और आपका सिर जो हिलता रहता है, मजे लेता रहता है, आनंद आ रहा होता है, इसे मौज भी, इसे भी उसी के आधार पर मौज कहा जाता है। आनंद के झूले, ये है रूहानी झूले। आत्मा इस सिर में बैठी हुई झूल रही है, जैसे हम पानी के जहाज में बैठकर समुद्र में झूल रहे हो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज में भी रहो और कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो, तब ही जो चाहते हो, जैसे चाहते हो, वैसे अनुभव करते रहेंगे। जो चाहते हो, जैसे चाहते हो, वैसे अनुभव करते रहेंगे। समझा? कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो, फिर खजानों के जमा की रिजल्ट सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह आत्माओं को सदा प्रसन्न चित्त, विशेष आत्माओं को सदा स्वयं प्रति, सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन शक्ति को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को सदा रचता, रचना के ज्ञाता और कर्म फिलॉसफी के भी ज्ञाता, कर्म योगी आत्माओं को सदा रचता, रचना के ज्ञाता, रचता और रचना इन दोनों को जानने वाले और कर्म फिलॉसफी के भी ज्ञाता, कर्म फिलॉसफी को भी जानने वाले, ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। दादियों के साथ मुलाकात। वर्तमान समय किस बात की आवश्यकता है? कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मर्ज हो गया है, इसलिए अलबेलापन है। मर्ज होना माना, मर्ज होना माना भाई जी भूल जाना, दब जाना, नीचे तले में चले जाना, इसलिए अलबेलापन है। हाँ जी, भाई जी भूल जाना नहीं समझ सकते क्या? दब गया तो भूल गया भी कह सकते हैं, परंतु मर्ज माने होता है कोई भी चीज दब गई, ये मर्ज होना मन से निकल आई, प्रकट हो गई।
क्या तो नहीं? भाई भी हमारे संस्कार मर्ज मर्ज होते रहते हैं। हाँ, जो जिसका पार्ट, जिस संस्कार का कर्म खत्म हो गया, अब वो संस्कार जब उसकी बारी आएगी तब वो इमर्ज होगा, नहीं तो तब तक वो नीचे दब गया। जैसे आप बहुत शांत स्वरूप से चल रहे थे, परंतु किसी ने आपको कुछ ऐसा कह दिया जो आप एकदम उबल पड़े, क्योंकि उसके साथ कार्मिक अकाउंट था। आपने उसको बुरा भला जो भी क्या करना या कहना था, उसके कारण वो संस्कार आपका एकदम जागृत हो गया। इसको कहते हैं वो संस्कार इमर्ज हो गया। हाँ जी, और उसको अपने बराबर कर लिया उस कार्मिक अकाउंट। वो तो बराबर किया। भाई जी, हाँ जी, कभी कभी बड़ी बात भी हम शायद कर लेते हैं, नहीं बोलते, हाँ, एक्सेप्ट कर लेते। बहुत छोटी सी बात पर हम उबल पड़ते, जी जी। क्योंकि हम एग्जाम्पल देते रहे हैं कि एक व्यापारी था, उसका नौकर 5 लाख रुपए लूट कर भाग गया। नौकर था, अब वो लेके भाग गया। अब कहाँ ढूंढे, क्या करे? पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी, तो बैठ गए, और क्या, ठीक है। अब गुस्सा करने से किस पे गुस्सा करे, वो तो भाग ही गया ना। अब घर में जो है एक बिजली वाला रिपेयर करने आया, कोई स्विच वगैरह चेंज करना था, तो बेटा जो है वो उसके साथ भाव-ताव कर रहा था। वही जी 50 रुपए का काम है, तुम 100 रुपए मांगते हो तो लूटने के लिए लगे हुए हो। वो कह जी मैं नहीं करूंगा, मैं 100 रुपए लूंगा तब करूंगा। और थोड़ी देर बहस को सुन करके बाप बाहर आया, अरे बेटा दे देना इसको 100 रुपए। पापा जी अब चुप करो, आप बीच में क्यों आए हो? पर पिताजी पर गुस्सा आ गया, 50 रुपए पर गुस्सा आ गया, आप बीच में क्यों आए हो? 5 लाख का नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, सहन कर गया। ठीक है कि नहीं? और 50 रुपए के घाटा सहन नहीं हो सकता। ये कैसे कार्मिक अकाउंट हुआ सेटल? कैसे कार्मिक अकाउंट हुआ ये? किसी बात में गुस्सा आया तो कैसे? भाई उसके बाप ने उसको डांटा हुआ था, अब वो अपनी डांट वापस कैसे करे? कोई बात तो होगी तभी तो डांट वापस करेगा। क्यों बेटा बना और क्यों बाप बना वो उसका? भाई जी गुस्से का कार्मिक अकाउंट तो मोस्टली सभी आत्माओं में होता है। अब सभी में है, होता क्या है, बस क्यों है? क्योंकि बनाया है मैंने ना। तो उस समय मौका आया जबकि कोई बाप के साथ झगड़ा नहीं, किसी प्रकार की कोई बात नहीं, सिर्फ बाप ने बीच में आके बोल दिया, क्यों सवेरे सवेरे घर में बहस कर रहा है, 50 रुपए की तो बात है, कोई बात नहीं, कर 100 रुपए दे देना इसको। तो उसको 50 रुपए घाटा लग रहा है। क्यों घाटा लग रहा है? दिमाग लगा दिया भाई जी, 50 रुपए दिमाग लगा रहा है। हाँ, मतलब 50 रुपए के कारण उसने अपने पिताजी को डांट दिया और पराये आदमी के सामने डाल दिया, अपने बच्चों के सामने डांट दिया, परिवार में डांट दिया। भाई जी कभी कभी छोटे बच्चों में भी गुस्सा आता है जो बोल भी नहीं सकते, वो भी कार्मिक अकाउंट है। बिल्कुल बिल्कुल कार्मिक अकाउंट। मैंने आपको अपना अनुभव बताया था, हम बच्चों को डंडे मारते, फिर कर्मों की गति उन्हें समझाते, तो कहते सर जी आप हमें डंडे मार रहे हो, इसका मतलब हम भी आपको डंडे मारेंगे। मैंने कहा बिल्कुल मारेंगे भाई, बिल्कुल मारेंगे, कोई मुझे बचा नहीं सकता इन डंडों को खाने भाई से। जी हाँ जी, डंडे मारे होंगे ये भी तो हो सकता है। वो नो डाउट, उसमें तो वो डाउट नहीं है, परंतु मारे और मारना है तो मैं मार रहा हूं तो अगला बना भी तो रहा हूं ना। मैं अब ना बनाऊं तो आगे ना बने ना। नहीं मार के भी तो बराबर किया जा सकता है भाई जी। हम डंडा मार रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से ये काम करके आए। टीचर डंडा किस बात से मारेगा? वे काम नहीं, होमवर्क नहीं करके आ रहे हैं और हमें रिपोर्ट में देना है कि कितने बच्चों का होमवर्क हुआ है। कॉपी प्रिंसिपल के पास पहुंचानी है कि इनका होमवर्क पूरा नहीं है,
तो उसको कराने के लिए डांटना डपना थोड़ा तो करना ही पड़ता है ना। तो उसके लिए उनको डांटो डपटो वो करना पड़ेगा, बिना डांट और डपर के काम नहीं होगा। वो तो भाई जी घर पे भी ऐसा करना होता है बच्चों हाँ, के। पर वो हिसाब इसलिए तो वो बेटे बने हैं, इसलिए तो टीचर और स्टूडेंट बने हैं। क्यों वो आपके घर बेटा बन के आया, क्यों आपके घर कोई बेटी बन के आया, ये सारे पड़ोसी बन के आया, ये सब कार्मिक अकाउंट है। हाँ जी। हाँ जी, जैसे वो हो सकता है आपको डंडा मारा तो आपने मार दिया, हिसाब किताब चुकता हो गया, फिर नया कैसा शुरू होगा? अरे भाई क्यों भूल जाते हो, फार्मूला भूलना नहीं चाहिए कि बराबर कार हो रहा है, लेट बन हम पिछला बराबर कर रहे हैं, अगला बना रहे हैं। अब मैंने उसको मारा है क्योंकि उसने मुझको मारा था। अब मैं उसको मारा है, उसने मुझे मारा था। अब मैंने उसे मारकर लिख दिया तू अगले कल्प में मेरे को मारियो। ठीक है। फिर से बना दिया, फिर से बना दिया भाई। वही हाँ। वही रिपीट हो रहा है। फिर मैं तुझे इस समय मारूंगा, तू मेरे को हर कल्प मारना और मैं तेरे को मारूंगा, क्योंकि एक कल्प में हमारा कार्मिक अकाउंट बराबर होना ही होना है। फिर अगले कल्प में हु बहु रिपीट होना है, वो फिर मारेगा फिर मैं मारूंगा, फिर वो मारेगा फिर मैं मारूंगा। इसमें आप बहुत अच्छी तरह समझ लें, ये बड़ी गुह्य बात है जो अभी तक हमारे मैक्सिमम ब्रह्मा कुमार भाई बहनों को समझ में नहीं आई, मैक्सिमम को। इसमें सारा दोष किसका है? जिसको कोई दोष नहीं दे सकता। सारा दोष बाबा का है। ऐसे आधी अधूरी बातें मुरली में क्यों बोली गई, क्यों लिखी गई? भाई जी समझाने वाला का भी दोस्त हो सकता है। समझाने वाला इसमें बाबा का भी दोष नहीं है, ड्रामा अनुसार हो रहा है, सब एक्यूरेट हो रहा है। बिल्कुल हम दोष नहीं दे सकते, परंतु दे रहे हैं। बात सारी समझने वाली है, क्योंकि इसी बात को मैं स्पार्क विंग के जो भाई था वो अपना बता रहा था कि हमें रमेश भाई ने कहा कि आप स्पार्क विंग को जन्म दिया और स्पार्क विंग का जो हम कार्य कर रहे थे, तो कैसे हमारा स्पार्क विंग बना? क्योंकि हमने भाई बहनों से कर्मों की गति पर पूछा, कर्मों की गति पर पूछा, और उसके बाद जब कर्मों की गति पर पूछा तो उसके बाद जो है ना हमने मुरलियों को निकाला और मुरलियों के साथ मिलाया। तो ये हमारे जो बड़े बड़े भाई बहनें जो लेक्चर कर रहे हैं ये कितना गलत बोल रहे हैं, वो हमने प्रमाण सहित दादी को दिया। दादी मुरली में लिखा हुआ ये और फलाने भाई ने बोला है ये लिखा हुआ है मुरली में और बहन ने बोला है ये बोला है ये। उन्होंने टैली करके मुरली के साथ दादी को बताया। तब दादी ने कहा ओ तो ठीक है, तुम इस पर वो करो, रिसर्च करो, सारा एक्यूरेट बनाओ। स्पार्क विंग अपने आप में एक्यूरेट बनाने वाला है, परंतु अब ये सारा काम दिया किसको गया? हम भाई बहनों को। उसके लिए स्पार्क विंग ने क्या व्यवस्था रखी हुई है कि 20-25 का 40 का 50 का एक ग्रुप बनाओ और उसमें डिस्कस करो, चर्चा करो और बाबा की मुरलियों के आधार पर मनन चिंतन करके रिपोर्ट तैयार करो। वो रिपोर्ट जो है ना प्रिंट होती है कि इस विषय में बाबा ने क्या कहा है, इस विषय में बाबा ने क्या कहा।
भाई जी, जी बाबा की कोई गलती नहीं है कि भाई बहन गलती कर देते हैं ना, मुरली बाबा तो सही सुनाते हैं। बाबा का देखिए, बाबा ड्रामा के अधीन है, बाबा भी, और ड्रामा में वो सब कुछ लिखा गया। अब ये मुरली जो आज की मुरली है वो कितने लोगों को गुमराह करेगी। ये मुरली कितनों को मिसलीड करेगी। अब जो मुरली ये पढ़ेगा वो इससे जो मिसलीड होगा उसका कौन जिम्मेवार होगा? कोई तो हाँ जी, जो जिसको जिम्मेवारी नहीं भाई जी रिपीट कर दो, हाँ जी, कौन से वाला सेंटेंस है, कौन से वाला सेंटेंस है, रिपीट कर दो भाई। तो जी कितने सारे अभी हमने कम से कम 6-7 सब सेंटेंस पढ़ लिए हैं। पहला सेंटेंस है कि कोई, आप किसी को देंगे दुख, कोई तुम्हें आकर के देगा। कोई दूसरा कैसे दे देगा? दूसरा आप 1 देंगे वो 10 देगा। कैसे दे देगा? वो तो नहीं देगा जब तक हमने अब नहीं दिया अब होगा। ये बात आगे जाकर क्या होगा? आगे जो पढ़ के जाएगा वो क्या करेगा? लेकिन इसी प्रकार से और भी बातें आई है। अब किसको कहेंगे ना, वर्तमान शब्द नहीं, अभी यहीं पर थी हमारी, गुह्य गति का ज्ञान मर्ज हो गया, इसलिए अलबेलापन है। पुरुषार्थी भी हैं लेकिन पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाता है, इसलिए अभी इसकी आवश्यकता है। बाप दादा सभी की रिजल्ट को देखते हैं, जो चल रहा है वो अच्छा, लेकिन अभी अच्छे से अच्छा बनना ही है। बिजी रहना पड़ता है ना, ज्यादा समय बिजी किस में रहना पड़ता है, किस बात में ज्यादा समय देना पड़ता है। चाहे आप लोगों की अपनी स्थिति न्यारी और प्यारी है, लेकिन समय तो देना पड़ता है ना। तो यही समय पावरफुल, शक्तिशाली लाइट हाउस, माइट हाउस वाइब्रेशन फैलाने में जाए तो क्या हो जाएगा? संगठित रूप में यही वातावरण हो और कोई बात ही नहीं हो तो क्या वाइब्रेशन विश्व में या प्रकृति तक पहुंचेगा? अभी तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे रचता व मास्टर रचता संपूर्ण बन हमें विश्व से अपना स्वागत कराते, हम लोगों से अपना स्वागत कराते हैं। प्रकृति भी तो स्वागत करेगी ना। तो ये सफलता की माला से स्वागत करे। वो दिन आना ही है जब सफलता के बाजे बजेंगे, तब प्रत्यक्षता के बाजे बजेंगे। बजने तो हैं ही, बजने तो है ना। अच्छा, दादी चंद्रमणि जी सेवा की पर जुंजानी की छुट्टी ले रही हैं। ऑलराउंड बनना ही श्रेष्ठ सेवा है, ऑलराउंड बनना ही श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा, चक्कर लगाते रहो। चक्कर लगाने का पार्ट बच्चों का ही है। बाप तो अव्यक्त रूप में लगा सकते हैं। साकार रूप में भी चक्कर लगाने का पार्ट बाप का नहीं रहा, बच्चों का ही था। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ग्रुप नंबर 1, विजयमाला में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो। जब ब्राह्मण बने तो पुरुषार्थी तो हैं ही, तीव्र पुरुषार्थी हैं, वह सिर्फ पुरुषार्थी हैं। सुनने और सुनाने वाले को पुरुषार्थी कहेंगे या तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे? सुनना और सुनाना, उसके बाद क्या होता है? तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे? सुनने वाले को या बनाने वाले को? जो
माला का 16,108वां नंबर है। माला जो 16,108 की माला है, उसमें जो 16,108वां नंबर है, वे भी सुनता और सुनाता है। वे भी ज्ञान सुनता और सुनाता है तो है ही, नहीं तो माला में कैसे आएगा। लेकिन 108 की माला में कौन आएंगे? 108 की माला का नाम है विजयी माला। उसको क्या बोलते हैं? वैजयंती माला। जिन्होंने विजय प्राप्त की। 16,000 वाली माला का नाम वैजयंती माला या विजयी माला नहीं है। तो सुनना और सुनाना ये मेजॉरिटी करते हैं, लेकिन सुना और बना इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी 108 हैं और पुरुषार्थी 16,108 हैं। तो अपने को चेक करो कि तीव्र पुरुषार्थी हैं या पुरुषार्थी। जो हैं, जैसा है वह मेजॉरिटी अपने आप को जान सकते हैं। कोई थोड़े ऐसे हैं जो अपने को नहीं भी जानते हैं, रॉन्ग और राइट को समझ कर भी चलते जाते हैं। मेजॉरिटी अपने मन में अपने आप को सत्य जानते हैं कि मैं कौन हूं। इसलिए सदा अपने को देखो, दूसरे को नहीं। अपने पुरुषार्थ को चेक करो और तीव्र पुरुषार्थी में चेंज करो, नहीं तो फाइनल समय आने पर चेंज नहीं कर सकेंगे। उस समय पढ़ाई का समय समाप्त होने पर इम्तिहान के समय पढ़ाई का चांस नहीं मिलता है। अगर कोई स्टूडेंट समझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, किताब से पढ़कर उत्तर दे दें तो राइट होगा या रॉन्ग होगा, तो उस समय अपने को चेंज नहीं कर सकेंगे। जो है जैसा है वैसे ही प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अभी चांस है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। लेट हो गए लेकिन टू लेट नहीं, इसलिए फिर भी मार्जिन है। कोई स्टूडेंट 6 मास में भी पास विद ऑनर हो जाते हैं अगर सही पुरुषार्थ करते हैं तो। लेकिन समय समाप्त होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। बाप भी रहम करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। चलो ये अच्छा है, इसको मार्क्स दे दो। ये बाप कर सकता है, इसलिए अभी से चेक करो और चेंज करो। अलबेलापन छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, ये अलबेलापन है। अलबेले को इस समय तो मौज लगती है, जो अलबेला होता है उसे कोई फिक्र नहीं होता, उसे कोई फिक्र नहीं होता। वे आराम को ही सब कुछ समझता है। तो अलबेलापन नहीं रखना, सदा अलर्ट पांडव सेना होना। सेना अलबेली रहती है या अलर्ट रहती है? सेना माना अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वाले, खबरदार रहने वाले। अलबेला रहने वाले को सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा। तो अलबेलापन नहीं, तो अलबेलापन नहीं। अटेंशन, लेकिन अटेंशन भी नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन ले लेते हैं। टेंशन की लाइफ सदा तो नहीं चल सकती, टेंशन की लाइफ थोड़ा समय चलेगी।
थोड़ा समय चलेगी, नेचुरल नहीं चलेगी। तो अटेंशन रखना, लेकिन नेचुरल अटेंशन आदत बन जाए। जैसे विस्मृति की आदत बन गई थी ना, नहीं चाहते भी हो जाता है, तो ये आदत बन गई ना, नेचुरल हो गई ना, ऐसे विस्मृति स्वरूप रहने की आदत हो जाए। जैसे आत्मा को भूल गए, ऐसे अब शरीर को भूल जाओ। अटेंशन की आदत हो जाए, नेचुरल हो जाए, हर टाइम हमारा अटेंशन रहे, टेंशन नहीं। अटेंशन और टेंशन में क्या अंतर होता है? अटेंशन और टेंशन में क्या अंतर होता है? हाँ जी, टेंशन मतलब हाँ बोलो। टेंशन टेंशन में भाई जी दुखी होते हैं और अटेंशन में सतर्क होते हैं। अंतर क्या हुआ? अटेंशन और टेंशन में आ का अंतर है। आ का अंतर है। आ क्या मतलब? आ से क्यों अंतर हो गया? आ लगे तो अटेंशन हो गया, और अगर निकाल दे तो टेंशन हो गया। नहीं, आ से क्या मतलब, क्या फर्क पड़ जाता है? यदि दोनों एक है, आ लगाने से, तो आ के कारण क्यों अंतर आया? आत्मा मतलब नहीं, आ का मतलब नहीं, टेंशन नहीं, नहीं परंतु ये आध्यात्मिक अर्थ नहीं है ना, ये शाब्दिक अर्थ है। टेंशन, टेंशन मतलब अलर्ट। आत्मा समझ के किया हुआ काम तो ध्यान हो जाएगा, टेंशन से Alert. ध्यान है। अभी हमने जब आत्मा हमने समझ के आ से आत्मा अपने आप को जोड़ दिया, टेंशन में स्मृति में। आ जुड़ते ही, आत्मा जुड़ते ही अटेंशन हो जाएगा। और जैसे ही आ विस्मृत हुआ, आत्मा की विस्मृति हुई, तो हमें वो टेंशन हो जाती। आ हटते ही टेंशन हो जाती। आ से आत्मा समझकर हम कोई भी काम कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। आत्मा समझेंगे तो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। परंतु जैसे आत्मा को भूले तो बाबा की श्रीमत भी गई। भाई जी आत्मा समझ के करेंगे तो हम कराने वाले बनते हैं। आत्मा समझकर हम करते हैं तो करावनहार बन जाते हैं। और जब हम देह समझते हैं, आत्म विस्मृति में हो जाते हैं, तो हम देह समझने के कारण करने वाले बन जाते हैं। हमारा पास जो असली कारण है वो ये है कि आत्मा समझने से हम बाबा की श्रीमत पर ही चलेंगे। और बाबा की श्रीमत को हम उस समय छोड़ते हैं जब हम अपने को आत्म विस्मृत हो जाते हैं। जब हम आत्मा भूल जाएंगे, बाबा की श्रीमत भी भूल जाएंगे, फिर हमारे कर्म टेंशन वाले हो जाएंगे। और हम बाबा की श्रीमत पर कर्म करेंगे तो कोई टेंशन नहीं हो सकती। जब हम आत्मा भूलते हैं तभी हम विक्रम करते हैं। आत्मा बोलते हैं, जी क्यों भूलते हैं? आत्मा भूले तो हम विकर्म करेंगे ना। जब तक हमें आत्म स्मृति है, मैं आत्मा हूं, तो मैं बाबा की श्रीमत पर कर रहा हूं। बाबा की श्रीमत पर मैं काम कर रहा हूं तो मैं अटेंशन में हूं। मैं अपने हर कर्म पर अटेंशन दे रहा हूं कि मेरा कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार हो। उसमें कोई दुख नहीं आता, कोई परेशानी नहीं होती, वो अटेंशन है। और जैसे ही हम बाबा को भूले तो हमने बाबा की श्रीमत को भी भुला दिया।
अब हम जो भी कर्म करेंगे वो हमको दुख देने वाला है, वो हमको टेंशन देने वाला है। स्पष्ट हुआ? जी भाई जी। ऐसे स्मृति स्वरूप रहने की आदत हो जाए, अटेंशन की आदत हो जाए। इसलिए कहा जाता है आदत से मनुष्य आत्मा मजबूर हो जाती है। ना चाहते भी हो जाता है। इसको कहते हैं मजबूर। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बने हो। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात विजयी, तभी माला में आ सकते, तभी माला में आ सकते हैं। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सदैव अलर्ट माना सदा एवर रेडी। आपको क्या निश्चय है? आपको क्या निश्चय है? विनाश के समय तक रहेंगे या पहले भी जा सकते हैं? क्या समझते हो? विनाश के समय तक रहेंगे या पहले भी जा सकते हैं? बताओ। भाई जी पहले कैसे जा सकते हैं? जन्म मिलेंगे तो भी विनाश देखेंगे। आगे लिखा है पहले भी जा सकते हैं ना। अब क्या करेंगे? इसलिए एवर रेडी। मतलब कहने का है कि आप इस शरीर को छोड़ सकते हो ना, घर जाने की बात नहीं है। इस शरीर को तो कभी छोड़ सकते हैं। इस शरीर को तो कभी भी छोड़ सकते हैं ना। इसलिए एवर रेडी। रेडी रहना। विनाश आपका इंतजार करे, आप विनाश का इंतजार नहीं करो। क्योंकि मेरा अभी शरीर छूट जाए और विनाश मान लो कि 10 साल बाद होता है, मैं 10 साल का बच्चा बनूंगा ज्यादा ज्यादा। उसमें से 6 महीने और भी गए, 9-10 साल का जो टाइम मुझे मिलेगा, उस 9-10 साल में से कितना टाइम तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, सुन ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता, मैं पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता। वो एक अलग बात है कि मैं ऐसा पैदा हूं जो मेरे को शुरू से सारी बातें याद हो और मैं शुरू से ही सबको ज्ञान सुनाने वाला बन जाऊं, ज्ञान समझाने वाला बन जाऊं, सारे मेरे सत्संग सुनने के लिए आने लगे। वो एक अलग बात है। परंतु 99% मेरे 5-7 साल, 8 साल, 9 साल ऐवे ही गुजर जाएंगे ड्रामानुसार जैसे गुजरने होंगे। मैं जो पुरुषार्थ अब कर सकता हूं तब तो नहीं कर सकूंगा ना। वे रचना है और आप रचता हो। सदा एवर रेडी। क्या समझा? अटेंशन रखना। जो भी कमी महसूस हो उसे बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त करो। संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को खत्म करना। ऐसे नहीं यहां आए तो यहां के, वहां गए तो वहां के। यहां आए तो बाबा की श्रीमत पर काम करना है, घर गए तो उनके मत पर सारे काम करने हैं। सभी तीव्र पुरुषार्थी बनकर जाना। अच्छा, ग्रुप नंबर 2, सदा सेफ रहने का स्थान दिलाराम बाप का दिल तख्त है। सदैव अपने को दिलाराम बाप की दिल तख्त में रहने वाले अनुभव करते हो। दिलाराम की दिल तख्त है ना, तो दिल तख्त नशीन आत्माएं हैं, ऐसे अपने को समझते हो। सदा तख्त पर रहते हो या कभी उतरते कभी चढ़ते हो। अगर किसको तख्त मिल जाए तो तख्त कोई छोड़ेगा, ये तो श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान की दिल तख्त नशीन बने।
दिल तख्त नशीन बनने का भाग्य मिला। इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता है? ऐसे प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य को भूल तो नहीं जाते हो? तो सदैव तख्त नशीन आत्माएं हैं। इस स्मृति में रहो, जो दिल में समाया हुआ रहेगा। आत्मा परमात्मा दिल में समाये हुए को और कोई हिला सकता है? दिल तख्त नशीन आत्माएं सदा सेफ हैं। माया के तूफान से भी और प्रकृति के तूफान से भी, दोनों तूफान से सेफ। ना माया की हलचल हिला सकती है और ना प्रकृति की हलचल हिला सकती है। ऐसे अचल हो या कभी कभी अचल और कभी कभी हिलते हो। यादगार अचल घर है, चंचल घर तो बना ही नहीं। इन अनेक बार अचल बने हो, अभी भी अचल हो ना। हलचल में नुकसान होता है। हलचल में क्या होता है? नुकसान होता है। अचल में फायदा है। अचल में फायदा है। कोई चीज हिलती रहे, कोई चीज हिलती रहे तो टूट जाएगी ना। सदा ये याद रखो कि हम दिलाराम के दिल तख्त नशीन है। ये स्मृति में तिलक है। तिलक है तो तख्त नशीन भी है। इसलिए जब तख्त पर बैठते हैं तो पहले राज्य तिलक देते हैं। तो ये स्मृति का तिलक ही राज्य तिलक है। तो तख्त भी लगा हुआ है या मिट जाता है। कभी तख्त, कभी तिलक, कभी आधा रह जाता है। तिलक कभी आधा रह जाता है और कभी मिट भी जाता है। ऐसे तो नहीं कि ये अविनाशी तिलक है। स्थूल तिलक नहीं है। स्थूल तिलक नहीं है। जो तख्त नशीन तख्त नशीन होता है, उसकी कितनी खुशी होती है, कितना नशा होता है। आजकल के नेताओं को तख्त नहीं मिलता, कुर्सी मिलती है, तो भी कितना नशा रहता है। हमारी पार्टी का राज्य है तो वो कुर्सी है। आपका तो तख्त है, तो स्मृति नशा दिलाती है। अगर स्मृति नहीं है तो, अगर स्मृति नहीं है तो नशा भी नहीं है। तिलक है तो तख्त है। तो चेक करो कि स्मृति का तिलक सदा लगा हुआ है, सदा लगा हुआ है। अर्थात सदा स्मृति स्वरूप हैं, सदा स्मृति स्वरूप हैं। दिल्ली वाले क्या कर रहे हो? राजधानी की क्या तैयारी कर रहे हो? राजधानी के लिए कितनी तैयारी चाहिए? प्रकृति भी तैयार चाहिए, राज्य करने वाले भी तैयार चाहिए। तो क्या तैयारी की? आधी दिल्ली को तैयार किया है। दिल्ली की संख्या कितनी है? 1992 में दिल्ली की संख्या 85 लाख थी। 1992 में, 91 में जनगणना हुई, 92 की बात हो रही है। 1991 की जनगणना के हिसाब से 85 लाख थी। आज कितनी हो गई है? आज 2.5 से 3 करोड़ के बीच में जनसंख्या, 3 करोड़ भी हो सकती है। अनुमान है कि दिल्ली की जनसंख्या 2.5 से
3 करोड़ है। बाकी अब जनगणना हो रही है, एक्यूरेट तो पता लग जाएगा। बानवे में बाबा क्या कह रहे हैं, आधी दिल्ली को तैयार किया है। दिल्ली की संख्या कितनी है? 85 लाख। और ब्राह्मण कितने हैं? 5000। मैं जब ज्ञान में आया 90 में, समझो कि 91 में, तो 90 लास्ट में हम आए दिसंबर में, और 91 समझो तो 1 साल बाद दिल्ली की जनसंख्या, दिल्ली के ब्रह्मा कुमार भाई बहन टोटल 5000। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। बाबा कह रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं हुआ। तो तैयार कब करेंगे? जब विनाश होगा, विनाश का घंटा बजेगा, तब चैरिटी बिगिंस एट होम होगा। तो दिल्ली वालों को तैयार करो। पहले पहले आधी की संख्या भी 9 लाख तो है ना, वो भी तैयार नहीं की, अभी तो 1000 में है। वो भी तैयार नहीं, अभी तो 1000 में है। मतलब उस समय सारे भारत की जो ज्ञान चलने वाले थे वो लाख नहीं थे, हजारों में थे। दिल्ली में सोचो 5000 थे, बाकी जगह कहीं 500, कहीं 1000, कहीं कैसे, कोई 100, कोई, क्योंकि बड़े सिटी तो 4 ही हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, चेन्नई को, उसको मद्रास को, एक ही बात है। तो उन चारों में, चारों की जो है ना, कितने होंगे? 5000 यहां हो गए, 2, 3, 4, 5000 वहां होंगे, बस। मतलब लाख में नहीं थे। जब हम ज्ञान में आए थे तो हजारों में ही संख्या थी पूरे भारत के अंदर, विश्व के अंदर। अभी कितने हुए? अभी होंगे 10, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख हो जाएंगे। 9 लाख तो पहले समय में चाहिए ना। 2 करोड़ तो सतयुग में चाहिए। 2 करोड़ तो सतयुग में चाहिए, सतयुग के अंत तक। सतयुग के अंत तक 2 करोड़ चाहिए। तो उसको हम एवरेज बांट दें, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिक स्पीड भी बढ़ती जाएगी। शुरू में स्लो स्पीड से जनसंख्या बढ़ेगी और लास्ट में 2 करोड़ होने में देर नहीं लगेगी। भाई जी, हाँ जी, भाई जी फिर तो हम तो त्रेता व्रेता में ही आएंगे ना भाई जी। हाँ जी। त्रेता के लास्ट में आएंगे, फिर विनाश होएगा, फिर तो अभी फिर से हम अभी इधर के उधर अभी मेरे भोले भाई, आप देखो 2 करोड़ पूरे वर्ल्ड में ब्रह्मा कुमार नहीं है। त्रेता में आप क्यों आओगे? सतयुग में आएंगे भाई जी। सतयुग में आएंगे। बस अब पुरुषार्थ करने की ये जरूरत है कि सतयुग में कितना जल्दी आ जाए। जी समझ रहे हैं बात? क्योंकि 2 करोड़ तो सतयुग में आने, बताओ कि हम आने वालों से कम पुरुषार्थ करेंगे क्या? नहीं, हम उनसे तेज पुरुषार्थ करके सतयुग के आदि में थोड़ा जल्दी, जितना जल्दी अच्छा पुरुषार्थ करें उतना जल्दी आ जाए। जी विस्फोट को जो है ना, मैं समझाना चाह रहा था, मैंने कई बार आपको बताया है कि विस्फोट हमारा किस प्रकार से होता है, जनसंख्या कैसे बढ़ती है। तो 2 करोड़ लास्ट में होनी है। 2 करोड़ जो लास्ट जनरेशन आएगी, है नहीं, उसके मतलब जनसंख्या कैसे विस्फोट होता है? जैसे 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 16 हुए, 32 हुए, 64 हुए, 128 हुए, 256 हुए। मतलब ऐसे होते होते लास्ट में 2 करोड़ होना है। तो उससे जो पहला स्टेप होगा, उस समय जनसंख्या 1 करोड़ होगी।
मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आया भाई क्या बोले। फिर से समझो, ये बहुत समझने वाला फार्मूला फिर है। से बताओ, हाँ जी, मान फिर से लीजिए बताओ भाई। 50 साल में जनसंख्या डबल होती है, या 100 साल में मान लो कि डबल होती है, ठीक है कि नहीं? 100 साल में यदि जनसंख्या डबल होती है तो 200 साल में कितनी हो जाएगी? उसकी डबल। 300 साल में उसकी डबल। 400 साल में उसकी डबल। अब हमें लास्ट की जनसंख्या पता है ना, 1250 साल में जनसंख्या 2 करोड़ होगी, तो 1150 में कितनी होगी? 1 करोड़। 1050 में कितनी होगी? 50 लाख। समझ रहे हैं बात को? और उसके बाद 9.5 में कितनी होगी? 9.5 में कितनी होगी? हाँ जी, 25। आधी होनी है भाई, ठीक है नहीं? 25 और उसके आगे 12.5, उससे पहले। तो इस प्रकार से ये मैंने एक क्या बोलते हैं आपको रफ आइडिया दिया कि जनसंख्या विस्फोट कैसे होता है। जनसंख्या विस्फोट कैसे होता है, मतलब पहले थोड़े लोग होते हैं, जनसंख्या धीरे धीरे वृद्धि होती है, परंतु जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है तो वृद्धि भी बढ़ती जाती है। ठीक है, मतलब डबल डबल को यूज नहीं कर सकते, भाई जो आपने डबल डबल ही होगा। नहीं होगा। मैं आपको विस्फोट बता रहा हूं, इसको जनसंख्या, उसका फार्मूला देखिए, उसका फार्मूला बना हुआ है, मुझे उसका फार्मूला एक्यूरेट नहीं मालूम, ठीक है नहीं, परंतु हमारा जो ऑल इंडिया मेडिकल जो है क्या बोलते हैं हॉस्पिटल है, उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर हर समय जनसंख्या वृद्धि का जो है ना का क्लॉक बनाया हुआ है, और उसमें जनसंख्या कैसे कैसे बढ़ती जा रही है। अब वो उन्होंने उस फार्मूले पर लगाया, बनाया हुआ है। हम उस बोर्ड को रोजाना देखते थे आते हुए जाते हुए, तो रोजाना लगता था कि आज जो है ना इतनी वृद्धि हो गई, आज इतनी वृद्धि हो गई, आज इतनी वृद्धि हो गई। अब वो वृद्धि क्लॉक कर रही थी, कंप्यूटर कर रहा था, क्योंकि क्लॉक बना हुआ था और उसके अनुसार वो वृद्धि हो रही थी। तो उसमें वो फार्मूला फिट है कि इतने लोग इतना वृद्धि करेंगे तो इतने मर भी जाएंगे, तो मरने डेथ भी माइनस करती रहती थी, और जन्म भी, मृत्यु दर और जन्म दर, जो जन्म दर और मृत्यु दर निकालते हैं ना, उस जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर फार्मूला बन जाता है कि कितनी जनसंख्या बढ़ी। समझ गए बात को? तो जनसंख्या जैसे जैसे ज्यादा होती है, अब जैसे आज की डेट में भारत के अंदर जो जन्म दर है वो है क्या कहते हैं 2.1, तो अब 2.1 नहीं है, अब हो गया 1.98, 1.91992 ऐसे रहती है। तो कहने का मतलब यह है कि 2 नहीं है, 2 से कम है, अर्थात हम जितने हैं पेरेंट्स जो है केवल अपने जीवन काल में 1 या 2 बच्चे करते हैं, सभी 2 नहीं कर रहे हैं, कई उनमें से 1 ही कर रहे हैं, जिसके कारण 2 पूरी नहीं हो रही। तो इसलिए जनसंख्या हमारी कम होती जा रही है। अब हमारी जो यंग जनरेशन है वो आगे आने वाले समय में कम होती जाएगी। खैर ये फार्मूला है, तो ये जनसंख्या बढ़ती है और बढ़ने पर लास्ट में जैसे आज के डेट में डबल होती जा रही है। अब मैं आपको बताऊं कि भारत देश आजाद हुआ, अब इससे आप समझ सकेंगे 2000 में 1900 में जो 1901 की जनगणना है उसके अनुसार भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में 30 करोड़ थी, 1951 में 33 करोड़ थी, और 33 करोड़ से बढ़ते बढ़ते
मतलब 2001 में 1 अरब हो गई थी, 100 करोड़ हो गई थी। 50 साल में जनसंख्या 3 गुना हो गई। 50 साल में जनसंख्या 3 गुना हो गई। और 100 साल के अंदर कहें तो 100 साल के अंदर जनसंख्या 5 गुना हो गई। 20 करोड़ से 100 करोड़ हो गई थी। ये मोटा फार्मूला, क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि, जितने लोग कम हैं वृद्धि भी कम होगी, जनसंख्या बढ़ जाएगी तो वृद्धि बढ़ जाएगी। ठीक है क्या नहीं? और फिर उसके बाद जो हमने 2001 के बाद 2011 की जब हमने जनगणना की थी तो 1 अरब 10 करोड़ हो गए थे, और 21 में होती तो ये है ना 1 अरब 20 करोड़ हो गए थे। 1 अरब 20 करोड़ 11 की जनसंख्या थी जो हमने जनगणना की थी, और उसके बाद 21 के अंदर 40 समझा जा रहा था, अब 27 हो गया है। अब मैं समझता हूं लगभग हम 60 के आसपास होंगे, 1 अरब 60 करोड़। जबकि हमारी जो क्लॉक है जो वहां पर लगी हुई है, वो क्लॉक लगभग बता रही है 1 अरब 45 करोड़, जो फार्मूला फिट किया हुआ है उस क्लॉक के अंदर है नहीं। आजकल मैंने देखा, काफी टाइम हो गया देखे हुए, थोड़ा और भी वृद्धि हो गई होगी, क्योंकि हम दिल्ली गए काफी टाइम हो गया, तो वो क्लॉक अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रही है, उसी को ही बोलते रहते हैं। पहले आदि की संख्या भी 9 लाख तो है ना, तो वो भी तैयार नहीं है, अभी तो 1000 में है। तो क्या करना पड़ेगा? बनी बनाई राजधानी में आएंगे कि तैयार भी करोगे? अपनी राजधानी तैयार करके जाओगे या बनी बनाई राजधानी में आओगे? बनी बनी राजधानी में कौन आएंगे? जो पूरे नहीं बने होंगे, जो 100% नहीं बने होंगे। जो 100% बन गए हैं वो अपनी राजधानी बना के जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब जो करेगा सो पाएगा, ऐसे नहीं समझना। हाँ जी भाई एक क्वेश्चन पूछना। अच्छा भाई जी, ये जो ओम मंडली या के जो है, तो ये लोग तो बाबा का परिचय मिल रहा है, तो ये लोग की काउंटिंग में नहीं आएगा? काउंटिंग में आएगा, परंतु पुरुषार्थ अनुसार आएगा ना, क्योंकि बाबा का ज्ञान तो लिया परंतु बाबा की श्रीमत पर नहीं चले, बाबा की श्रीमत को छोड़ दिया, अपनी मन मत पर चल रहे हैं, पद तो छोटा हो जाएगा ना। अब कौन बाबा की श्रीमत पर चलेगा कौन नहीं चलेगा वो तो उसका अपना पुरुषार्थ है ना। अब कितना वो बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, मैं डिक्लेयर करने वाला कौन, वो जाने। ठीक है कि नहीं? ऐसे नहीं समझना चलो राजधानी तैयार हो गई होगी आ जाएंगे, नहीं। ये नियम है, जो करता है वो पाता है। अब कर्मों की गति पर सीधा आ गया बाबा, जो करता है वो पाता है, तो करना पड़ेगा ना। ये तो बहुत स्लो धीमी गति है, तीव्र गति कब होगी? 5 साल में विनाश हो जाए, 1992 में कह रहे हैं, तो बच्चे तैयार हुए, बस बाबा ने 5 साल का टाइम दे दिया, उस टाइम शोर मच गया था। 5 साल में विनाश हो जाए तो हाँ जी, क्लियर कह दिया बाबा ने, या तो क्लियर कह दिया बाबा ने कि 5 साल में विनाश हो जाएगा। नहीं हो बाबा ने तो नहीं कहा, बाबा ने कहा 5 साल में विनाश हो जाए तो बच्चों ने कहा 5 साल। देखो मतलब बाबा ने कहा ये तो तुम्हारी बड़ी धीमी गति है, तीव्र गति कब होगी? तो बच्चों ने कहा 5 साल। बच्चों ने 5 साल कहा कि 5 साल में तेज गति हो जाएगी। तो बाबा ने कहा कि 5 साल में विनाश हो जाए तो। अब बाबा की बात को आप घुमा लो कहीं भी, वो एक अलग बात है, परंतु 5 साल बच्चों ने बोला है और बाबा ने उनकी बात का जवाब दिया कि 5 साल के अंदर विनाश हो गया तो तुम्हारी तीव्र गति तो नहीं होगी ना। तैयारी ना हो और विनाश हो जाए तो क्या करेंगे? आबादी बढ़ती जाती है, ये तो खुशखबरी है,
आपकी सेवा में भी वृद्धि होती जाती है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकते हो। सेवाधारियों को सेवा का चांस मिल रहा है, तो दिल्ली वालों ने अपना काम पूरा नहीं किया है, अभी बहुत रहा हुआ है, अभी फास्ट गति करो। 1 को 10 बनाने हैं, 1 को 10 बच्चे तैयार करने। 12 मास में 10 तो बना सकते हो, ये एक बच्चा 1 साल में 10 बच्चे तो पैदा करो। तो 5,000 यदि 10-10 करे तो कितने हो जाएंगे? 50,000 हो जाएंगे ना। आप लोगों ने हाँ कहा तो फोटो खींचो, फोटो निकल रहा है आपका, ऑटोमेटिक कैमरा में निकल रहा है। दृढ़ संकल्प का हाथ उठाना, दृढ़ संकल्प का हाथ उठाया तो हुआ ही पड़ा है। दिल्ली वालों को तो सभी को निमंत्रण देकर बुलाना है। हलचल की धरनी पर तो राज्य नहीं करना है ना, स्वर्ण धरनी पर राज्य करना है तो बुलाना पड़ेगा ना। अभी फास्ट गति करो, कभी भी ये नहीं सोचो कि सुनने वाले नहीं मिलते हैं, ये नहीं सोचो, सुनने वाले तो बहुत हैं। थोड़ा पुरुषार्थ करो, अपनी स्थिति रूहानी आकर्षण में बनाओ। जब चुंबक अपनी तरफ खींच सकता है तो क्या आपकी रूहानी शक्ति आत्माओं को नहीं खींच सकती? तो रूहानी आकर्षण करने वाले चुंबक बनो। चुंबक को कहना नहीं पड़ता, सुई आओ स्वतः ही खींचती है। रूहानी आकर्षण में स्थिति स्वयं आकर्षित करती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ कर्म है सेवा ना, श्रेष्ठ कर्म है सेवा, है ना। तो आप तो सब निमित्त मात्र हो, आप तो सब क्या हो? निमित्त मात्र हो। लेकिन ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ कर्म सेवा है। श्रेष्ठ कर्म क्या है? सेवा है। सेवाधारी हो ना, अचल बनो और अचल बनाओ, अचल बनो और अचल बनाओ। सदा संतुष्ट प्रोग्राम करो, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अर्थात प्रोग्रेस सहज का आधार है एक की याद, एक की याद। सदा सहज पुरुषार्थ की विधि क्या है? सदा सहज पुरुषार्थ की विधि क्या है? सहज पुरुषार्थी का अनुभव है क्या विधि अपनाई, क्या विधि अपनाई जो सहज हो गया। एक को याद करना, यह है सहज विधि, क्योंकि अनेकों को याद करना, क्योंकि अनेकों को याद करना मुश्किल है, लेकिन एक को याद करना तो सहज है। सहज योग का अर्थ है एक को याद करना। एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे है, या बाप के साथ और भी कोई है। कभी कभी देह अभिमान में आ जाते हो, जब मेरा शरीर है तो याद आता है, लेकिन मेरा है ही नहीं तो याद नहीं आता। तो तन मन धन तेरा है, क्या मेरा है? जब मेरा है ही नहीं तो याद क्या आता है? देहभान में आना, बॉडी कॉन्शियस में आना, अर्थात मेरा शरीर है, लेकिन सदैव ये याद रखो कि मेरा नहीं, बाप का है। सेवा अर्थ बाप ने ट्रस्टी बनाया है। सेवा अर्थ बाप ने क्या बनाया है? ट्रस्टी बनाया है, ठीक है, बनाया है ही है, नहीं तो सेवा कैसे करेंगे? शरीर तो चाहिए ना,
शरीर तो चाहिए ना, लेकिन मेरा नहीं, लेकिन मेरा नहीं, ट्रस्टी है। मेरा है तो गृहस्थी है, मेरा है तो गृहस्थी है, तेरा है तो ट्रस्टी है, मेरा है तो गृहस्थी है, तेरा है तो ट्रस्टी, तेरापन है तो ट्रस्टी है। अर्थात डबल लाइफ। गृहस्थी को मेरे मेरे का कितना बोझ होता है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे पोत्रे, लंबी लिस्ट होती है। ये बोझ है, ये बोझ है। ट्रस्टी बन गए तो बोझ खत्म, तो बोझ खत्म। ऐसे बने हो या बदलते रहते हो। जब है ही कोई नहीं, एक बाप, है ही कोई नहीं, एक बाप, दूसरा ना कोई, तो क्या याद आएगा? सहज विधि क्या हुई? एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। इसलिए कहते हो ना कि बाप ही संसार है। संसार में सब कुछ होता है, संसार में सब कुछ होता है ना। जब संसार बाप हो गया तो एक की याद सहज हो गई ना, एक की याद सहज हो गई ना। मेहनत का काम तो नहीं है, मेहनत का काम तो नहीं है ना। आधा कल्प मेहनत की, ढूंढना, भटकना ये किया तो मेहनत करनी पड़ी ना। अभी बाप दादा मेहनत से छुड़ाते, अभी बाप दादा मेहनत से छुड़ाते हैं। अगर अभी किसी को भी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तो उसका कारण है अपनी कमजोरी, अपनी कमजोरी। कमजोर को सहज काम भी मुश्किल लगता है, और जो बहादुर होता है उसको मुश्किल काम भी सहज लगता है। कमजोरी मुश्किल बना देती है। सहज तो बाप बाप क्या चाहते हैं? सदा सहज योगी बनकर चलो, सदा सहज योगी बनकर चलो। सदा सहज योगी अर्थात सदा खुश रहने वाले। सहज योगी जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन। सहज योगी अर्थात ब्राह्मण जीवन। पक्के ब्राह्मण होना सबसे भाग्यवान आत्माएं हैं। ये खुशी रहती है। आप जैसा खुश और कोई संसार में होगा तो क्या गीत गाते हो? वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य। ये गीत गाना सभी को आता है, क्योंकि मन का गीत है ना, तो कोई भी गा सकता है और सदा गा सकता है। वह मेरा भाग्य। कहने से भाग्य विधाता बाप स्वतः ही याद आता है। तो भाग्य और भाग्य विधाता, इसी को ही कहा जाता है सहज याद। सहज सहज करते मंजिल पर पहुंच जाएंगे।
अभी आंध्रा वालों की को संख्या बढ़ानी है। हम जिसको जगाएंगे तो दुआएं मिलेंगी। भटकती हुई आत्माओं को रास्ता दिखाना, ये बड़ा पुण्य का काम है। आंध्रा की विशेषता क्या है? एजुकेटेड, शिक्षित लोग बहुत होते हैं, तो ऐसे एजुकेटेड लोग निकालो जो सेवा में आगे बढ़े। जैसा कोई आंध्रा में निमित्त बनाओ जो अनेकों को जगाए, जो अनेकों को क्या करे? जगाए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम